प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज हम जीवन के एक बहुत अहम पड़ाव के बारे में बात करेंगे, जिसे लेकर एक नामचीन अभिनेता ने कभी अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं अपने बुढ़ापे को बहुत अच्छे से प्लान करना चाहता हूँ। आमतौर पर आप बुढ़ापे की प्लानिंग को बहुत साउंड तरीके से नहीं सुनते होंगे कि कोई कह रहा है कि मैं 21 साल 20 साल में जैसे मैंने अपना करियर प्लान किया वैसे मैं अपनी वृद्धावस्था को प्लान कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारा दार्शनिक अवधारणा का चिंतन भी है कि वानप्रस्थ का जिस तरह से हमारे यहाँ एक विचार है कि भैया आप सब छोड़ो, ये छोड़ने का समय है। लेकिन छोड़ना क्या इतना आसान है? और अगर छोड़ना भी है तो छोड़ने की भी तो प्लानिंग होनी चाहिए। भाई छोड़ने का ये अर्थ तो नहीं है कि आप हड्डी का ढांचा होकर भोजन छोड़कर कहीं पड़े रहेंगे, किसी जंगल में बैठ जाएंगे जाकर। छोड़ना का अर्थ ये है कि जिन चीज़ों की मोहाशक्ति में जीवन रहा, अब उनकी मोहाशक्ति में नहीं जाना है, लेकिन जीवन के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनका तो आपको उपयोग लगेगा ही। दो गीत हैं जो बताते हैं कि बुढ़ापे को लेकर हमारी सोच क्या है। एक तो शैलेंद्र जी का रचित मुकेश की अद्भुत आवाज़ में गाया गया वो गीत है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। एक तो ये बड़ी फिलॉसफी है कि पता ही नहीं चलता कब बूढ़े हो गए साहब। बचपन में खेलते रहे, पिटते रहे माँ बाप से, भाई से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, फिर अचानक जवानी में प्रवेश कर गए तो नींद बहुत आती थी। नींद का अर्थ सोने वाली नींद नहीं है, मोह की नींद है। इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये फिल्म देख रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर, करियर को छोड़कर सब कर रहे हैं, ये भी नींद है। और फिर अचानक वो कनपटी पे चांदी झलकी और लोगों ने कहा अरे गुरु आप तो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, अरे कुछ किया ही नहीं, बूढ़े हो गए। फिर रोने लगे, अवसाद में आ गए। घर वाले कह रहे हैं आजकल समझ में नहीं आता, ये बैठे रहते हैं, अब से 50 पार किया है, वो बड़बड़ाते ही रहते हैं। और एक हरिवंश राय बच्चन जी का गीत है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं। जो कहा किया माना उसमें भला बुरा क्या। जो किया, जो कहा, जो माना, उसमें भला बुरा क्या, समझ ही नहीं आया। एक गाड़ी एकदम भागी जा रही है 90 की स्पीड से, अचानक रुकी 59। 1 साल बचा रिटायरमेंट के लिए अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी है, या 61, बस भैया अगली बार रिटायर है भैया, चंद महीने बचे, क्या करेंगे भाई, आनंद करेंगे। अरे भैया प्लान कीजिए इसको। बुढ़ापा कोई यातना नहीं है, वृद्धावस्था कोई पीड़ा नहीं है। दरअसल अब आप समाज के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए और अधिक उपयोगी हो सकते हैं। कैसे, क्या करना चाहिए, क्या किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब आज हम अपने सनातन के दर्शन में झांकेंगे। और उसके विशेषज्ञ और अध्येता हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। चलिए प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपकी विवेचना बहुत सार्थक और बड़ी उपयोगी थी। जी जी। मैं सोच ये रहा था कि मनुष्य एक भ्रम पाल बैठता है और वो भ्रम पालता है कि वो योजना बनाकर जीवन जी रहा है। बस यही जीवन और यथार्थ में अंतर हो जाता है। एक भ्रम हमारे दिमाग में हम रख लेते हैं और करते हैं, मनुष्यगत प्रयत्न करते हैं कि योजना बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो शेल्टर बना कर दिया गया है आपको। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि आश्रम शब्द का उपयोग कई जगह करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के आश्रम मूल रूप से 4 प्रकार के बताए हैं। हम उन शेल्टर में जब रहें तो उन आश्रम की मर्यादाओं के अनुसार आचरण करें, हमको योजना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचर्य आश्रम, आपकी जो जवानी की शुरुआत है वो उसी आश्रम में हो रही है। ब्रह्मचर्य, किशोर से युवा होने की प्रक्रिया वहां पहुंच रही है, तो उस आश्रम की एक विशेषता है। फिर आप गृहस्थ आश्रम है, तो आप गृहस्थ के परिवेश को समझिए, जानिए और उसका आनंद लीजिए, उसका सुख दुख लीजिए, समझिए। फिर हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम है, तो जो आनंद ब्रह्मचर्य आश्रम में है और जो आनंद गृहस्थ आश्रम में है
उससे बढ़ता हुआ आनंद है वानप्रस्थाश्रम में, और आनंद का प्रत्यक्ष रूप है वो संन्यास आश्रम। ये घटने वाली प्रक्रिया नहीं है। बुढ़ापा तोष या प्रश्न नहीं है। आप आनंद नगरी में प्रवेश करने में योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जब आनंद का प्रकाट्य हो जाता है तब आप बूढ़े होते हैं। तो बुढ़ापा कोई कष्ट नहीं है, कष्ट शरीर की दुर्बलता है, शरीर का दुर्बल हो जाना। अब यहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शरीर के दुर्बल होने से अर्थात प्राण संचार का क्रम उन स्थानों में कम होता है। हमारे तो रोम रोम में प्राण है ना, जी। प्राण अपान व्यान समान जो है उदान, ये सब जगह है। तो समान तो प्रत्येक रोम रोम में है। तो जब प्राण की शिथिलता होने लगती है तो जहां से प्राण कम हो जाते हैं वहां रक्त संचार कम होकर शरीर को जीर्ण करने लगता है। पैर कमजोर हो गए, हाथ का, अब शरीर कमजोर हुआ है, इंद्रियां नहीं। तो बलवती इंद्रियां आप पर पूरे वेग से आक्रमण करती है, क्योंकि अब आप विजेता होने वाले हैं। आपको जीवन का सब कुछ प्राप्त होने वाला है। मुट्ठी बंद करके आए थे, हाथ खुले होकर जाते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं मुट्ठी बंद करके जिस बाल अवस्था में आए थे, अबोध अवस्था में, वही एक अवसर आपको बुढ़ापे में दे रहा है मुट्ठी बांधने का। लेकिन आप अपनी मुट्ठी को फिसलाते रहते हैं, ऐसा रेत भर लिया है, ऐसा गिराते रहते हैं, तो हाथ खोलने लगे हैं आप समझिए, बुढ़ापा पकड़ने की विषय वस्तु है और छोड़ने की विषय वस्तु है। जो नहीं ले जाना है उसे छोड़ दो, ठीक बात है, और जो जाने वाला है उसको पकड़ो। पहले मुट्ठी बांध लो, क्योंकि जब आप जाने लगोगे और मुट्ठी खुलेगी आपकी तो उसमें लाइसेंस मिलेगा आपको। ऊपर वाला देखेगा, ओए इतना है इसके पास, बुलाओ 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 इसको। उसके हिसाब से वहां दुदुम्भी और गाजा बाजा बजेगा आपके लिए कि ये आ रहा है हमारा वीर नायक यहाँ पर। तो बुढ़ापा आनंद की विषय वस्तु है। आनंद की विषय वस्तु ऐसी है कि हम किसी भी तत्व को जानते कैसे? अनुभव से, अपने अनुभव से, सुन के, सुन समझ के, और पढ़ के, और पढ़ के, ये तीनों काम करके आप बुढ़ापे में पहुंचे। तो अब वहां जैसी पहुंचे तो सबसे पहले इंद्रियों को विदा कर दीजिए अपने पास से। इंद्रियों की उस मजबूती को छोड़िए। इंद्रियां उतनी ही बलवती होती है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ कहा गया है, साठा ते पाठा, तो बनो ना पाठा, नेतृत्व का गुण लाओ ना। तो आप देखिए फिसलते हम कहाँ हैं? शिखर पर पहुंचकर। पहुंच गए शिखर पर, अब आप विजेता हो, झंडा ही फहराना है आपको, लेकिन आप वहां फिसल रहे हो। फिसल क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी इंद्रियां जीर्ण हो गई तो हावी हो रही। बुढ़ापे में काम सता रहा है, क्या बुझता दीपक फड़फड़ा रहा है। बुढ़ापे में जो काम सता रहा है वो काम नहीं है, वो आपको राम की स्मृति दिलाने के लिए उत्पन्न हुआ है। बुढ़ापे में आप देखिए कितना प्राप्त करना है। अपरिमित प्रेम के लिए दौड़े थे ना आप, बच्चे में मिला क्या? बेटी में मिला क्या? बेटे में मिला क्या? मित्रों में मिला क्या? मिला, जिस भी रूप में मिला संजहन किया। लेकिन प्रेम की अधिष्ठात्री यदि तुम्हारे जीवन में है तो उसके सानिध्य के साथ आनंद बिताइए। दो हंस का जोड़ा है भैया, अगर भाग्यशाली हो संसार के बहुत बढ़िया, तो ढूंढो दूसरी हंसनी कहाँ है। बड़ा बल मिलता है। जीवन भर आपकी तुनक मिजाजी को देखकर त्राहिमाम करते रही, या जीवन भर आप उसके तुनक मिजाजी से त्राहिमाम करते रहे, वो दोनों ने छोड़ दिया है उसको। कुछ नहीं हुआ, अब निर्मल प्रेम बचा हुआ है। तो ढूंढिए कहाँ है वो। पकड़ रखा है आपने अपने आप को एच और डी बन करके। अरे क्या है भाई, छोड़ दो। देखो यहाँ प्रसंगवश मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो लोग अपने जीवन की शुरुआत, गृहस्थ जीवन की शुरुआत 25 के बाद करने लगे हैं और अब 35 के बाद करने लगे हैं, वो सावधान होकर करें, क्योंकि उनको बुढ़ापे पे पहुंचने पर बंधन बड़ा तेज मिलेगा। 15 साल का छोरा है और 60 साल के आप हो गए हैं। जीवन में कष्ट, संताप आपको सजाएगा, छोड़ने में तकलीफ होगी। इसलिए नई पीढ़ी ये शिक्षा ले ले कि जैसे ही आप 60 के हो तो आप आनंद पथ के पथिक होने वाले हैं। आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए।
आपको वानप्रस्थी जीवन में प्रवेश कर ही लेना चाहिए। और वानप्रस्थी जीवन है आपके जीवन को सारे बंधन से मुक्त करना। विदुर जी पहुंचे, देखा दुर्योधन का लाड़ तो खो चुके थे, भीम का लाड़ देखा धृतराष्ट्र के साथ, युधिष्ठिर का लाड़ देखा। उनको मालूम था कि हमारे जी बड़े पिताजी जो हैं ताऊ जी, उन्होंने जीवन में कितना कष्ट सहा है, कितनी जलन, कितना पूर्वग्रह, लेकिन वाह छत्रप तो बनाए रखा। ये वही चरण है जिसमें भीष्म जो है वो राजा समझ करके प्रणाम करते थे। ये वही है, जब वो कुर्सी पर बैठते थे तो इनके पास जो है आसन पर दूत बनकर कृष्ण आए थे। ये वो धृतराष्ट्र है, ये वो माँ गंधारी है जो बैठती थी राज्यसभा में, सजता था दरबार। इनने 100 पुत्रों की बलि दी है, तो बड़ा आदर करते थे। लड्डू खिला रहे हैं, पेड़ा खिला रहे हैं। अब तीर्थाटन करके लौटे हैं तो जैसी देखा वहां कि चारों तरफ सेवा से घिरे हैं, उनने कहा अरे तुम अच्छे समय में आए विदुर जी, आओ एक लड्डू तुम भी खाओ। भीम जरा विदुर को लड्डू दो। भीम ने लड्डू लिया, विदुर ने लड्डू लिया। जब वो चले गए, विदुर नीति में भी वो समझाए थे, लेकिन तब बुद्धि आसक्त थी, तब बुढ़ापा नहीं आया। ध्यान रखिएगा, आसक्ति बहुत सहजता से विदा हो जाती है जब आप बूढ़े होते हो। आनंद का क्षण होता है। बुढ़ापा के निकले हुए आनंद अश्रु आपको दुनिया की सारी प्रक्रियाएं देते हैं। अब 3 चीजों में से एक निर्णय लेना है आपको, दान करना है, भोग करना है या नाश करना है। किसको? जो जोड़ा है छोड़ो। जो कुछ आपने मुट्ठी में बांध रखी है उसकी 3 ही गति है। जो भी धन के रूप में आपके पास प्राप्त है उसकी 3 गति है। तय कर लो फट से। सबसे बढ़िया गति दान कर दो, दूसरों के काम आए। बांध गठरिया नहीं जाएगी, कुछ नहीं जा रहा है आपके साथ में। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और संस्कारी जीवन जिया है तो पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर कपूत हो गया है तो हो जाने दीजिए। दान श्रेष्ठतम। मध्यम, भोग कर ले भाई। भोग का अर्थ होता है उपयोग कर ले सृजन से, और नहीं कर पाए तो नाश तो होना ही है उसका, तो वो छोड़ दे तीनों। तो अब वो उनसे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छे लग रहे हैं लड्डू। बोले हाँ अच्छे लग रहे हैं। आचार्य शंकर इस प्रसंग को बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं। दोनों बातें कहते हैं, वो देखते हैं ध्यान से उनको। कितने बूढ़े हो चुके हैं। आप भी अपने घर में HOD बनना चाहते हैं अभी भी? कला की मूल विषय वस्तु मत बनिए, छोड़िए। जिनने नहीं सीखा है वो सीखें। कितना सुंदर वर्णन कर रहा है वो सत्यनारायण की कथा की तरह। लीलावती और कलावती, अब अगली बार कथा कराऊंगी, अब अगली बार ऐसा होगा तो ये करूंगी। अब तक अब भी बैठे, अब नाती का और देख लेता, पंथी का और देख लेता। योजनाएं खत्म हैं। वानप्रस्थी जीवन योजनाओं का निष्पादन पूर्ण सूचकांक देता है। शंख बज गया है। आचार्य शंकर कह रहे हैं अभी भी उल्टा लटकना है। कितना सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहे हैं आचार्य शंकर। कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति ग्रहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मटे। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरी जठरे शरणम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम लिखा अष्टपद में। सही बात है। वो कह रहे हैं हो क्या रहा है, आंखों में चश्मा पे चश्मा चढ़ रहा है, बाल रहे नहीं है। ध्यान रखिएगा, डेंटिंग पेंटिंग की एक सीमा होती है, फिर चमड़ा बोल देगा। आप प्रसन्न मत होइए। पैर ने चलना बंद कर दिया है आपके जी। तो जागृत हो जाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए तो अब खाली हरि भजन करेंगे। हरि भजन से थोड़ी होता है कि दिन हरि भजन आप समझ ही नहीं पाए। परमात्मा का ध्यान करने का अर्थ परमात्मा के सामने बैठकर घंटों पूजन करना नहीं है। परमात्मा के ध्यान करने का अर्थ उत्तरार्ध में जो प्राप्त किया है उसके लिए अब देने का समय है। अब आप लौटाओ ना अपने ज्ञान को। प्राप्त किया है ना अनुभव, सिखाओ। किनको? घर के लोग नहीं सीख रहे हैं, जो सीखना चाहे उसको सिखाओ। श्रम दान नहीं तो ज्ञान दान दो।
श्रमदान नहीं तो ज्ञान दान दो, सेवा का संदेश दो, कहीं बैठकर चिंतन चर्चा करो, निकल पड़ो धर्म अपनी धर्म पत्नी के साथ में। बहुत मटके, बहुत घूमे, अब लेके जाओ देवी को। ध्यान रख लेना, सती प्रथा का अंत हो सकता है, प्रथा का, सती परंपरा का नहीं। सती अक्षुण्ण है और वो सती है जो वृद्धावस्था में मित्र भाव से आपके साथ चलती है, उसकी और कोई विशेषता नहीं है, वो अनुगमन करती है, दोनों साथ में चलते हो। अरे भूली बिसरी यादों में आनंद ढूंढो ना, निकलो ना भाई। शाम को बागीचे में बैठकर, उस बगीचे में जहां काम दृष्टि लेकर लोग बैठे हुए हैं, आप राम दृष्टि की कथा तो सुनाओ, ज्ञान तो दो, बताओ तो, समझाओ तो। आप अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को कसौटी में पढ़ा था कभी? रामायण पढ़ते रहे बच्चों के कल्याण के लिए। वो शनिवार उपास रहती थी महतारी, सुंदर कांड कितनी बार कराया कि लल्लू पास हो जाए, बल्लू पास हो जाए, इसकी शादी हो जाए। अपने लिए कभी पढ़ा? मैं तो आपको बताऊं शरद जी, जब कभी मैं अध्ययन में रहता हूं, आपको सत्य कह रहा हूं, तो मुझे अश्रुपात भी होने लगता है ये सोचकर कि कितना ज्ञान भरा है और मैंने जीवन का कितना समय व्यर्थ गंवा दिया है। ईश्वर के ध्यान का अर्थ क्या होता है? जो छोड़ देता है वो फिर उसको पकड़ने की प्रक्रिया करता है। ईश्वर के ध्यान के लिए क्या चिंतन किया है? कितनी सुंदर बात वेद उपनिषद और आचार्य कहते हैं। शरीरम स्वरूपम नमीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यश चार चित्रम। सब कर लिया ना? शरीरम स्वरूपम नमीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यश चार चित्रम हरिरंग चरणे मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कितने अभिमान से चल रहे हो। षडंगा विवेदो मुखे शास्त्र विद्या। अरे मुख में शास्त्र की विद्या, ऐसा ज्ञान का अभिमान। आप समझते क्या हो? मुझसे बड़ा ज्ञानी, कमाल है। षडंगा विवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्यादिपत्यम सुपद्यम करोमि और हरिरंग पद में मनश्चैन लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो ये ततः किम का उत्तर है। ये सब कर लिया, धन प्राप्त कर लिया, यश प्राप्त कर लिया, तकलीफें सह ली, कष्ट सह लिया, अब क्या? अब अपने चित्त को शुद्ध कर और संग्रह कर जो ले जाना है। तो क्या ले जाना है संसार में? विशुद्ध प्रीति। क्या ले जाना है संसार में? विशुद्ध सेवा। क्या ले जाना है संसार में? दो हंसों के जोड़े के वो अंतिम उत्तरार्ध में प्रायश्चित की गंगा में स्नान कर। सुन, जिनसे अबूला है उनसे बोलने लग, समय नहीं है। जिनसे रूठ गया था उनके साथ प्रेम से बात कर। जिनको कठोर शब्दों में बुलाकर चित्कार करता था उनसे प्रेम से बात कर। जिनका दिल दुखाया है उनसे प्रेम से बात कर। जिसने तुम्हारा मन दुखाया है उनको भी कहो तुम्हें आशीर्वाद है बेटा, फलो फूलो खूब बढ़िया रहो। अपने शरीर को स्वस्थ रखो, परिवेश को सुगंध में रखो और नित्य प्रति एक ही चिंतन में रहो कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारा सूटकेस बंधा हुआ है और कोई एक पहले निकलेगा। तो जो निकल जाए उसकी स्मृति को अपना संबल बनाओ और उस दिशा और दशा में पहुंचो कि मुट्ठी में प्राप्त हो और खोल कर फिर जाओ। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, इससे बढ़िया चीज कुछ है नहीं। किसी भी चीज को इस संसार में झुठलाया नहीं जा सकता। जो सनातन सत्य है, प्रकृति का सत्य है। कई लोग, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि डेंटिंग पेंटिंग कितनी कर लें, होता क्या है, एक दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी समझिए कि जीवन का प्रथमार्ध और जो दूसरा चरण है यानी फर्स्ट और सेकंड, ये पैसा जुटाने में निकल जाता है। कई बार 50 के बाद मैंने देखा है कि लोग वस्त्र विन्यास बदल लेते हैं। भले ही अंकल जी ऑफिस में भी लोग पीछे हट रहे हैं कि छीट वाली शर्ट पहनने लगे हैं। शरद जी, क्या बात है साहब, ये तो कभी पहना नहीं, हमेशा सोबर शर्ट्स पहनते थे, आज ये हो क्या गया है?
अब आपको ये लग रहा है कि पीछे लौट रहे हैं आप, क्योंकि मज़े लेने वाले जैसे नारद जी को हरि मुख कह के भगवान विष्णु ने वानर मुख दे दिया था, और नारद जी को लग रहा है कि वो तो विष्णु जी के समान सुंदर हो गए हैं। अब कह ही देते हैं लोग मित्र ऑफिस में, अरे साहब गजब लग रहा हो, 10 साल पीछे चले गए साहब द्विवेदी जी, गजब लग रहा भाई साहब। और द्विवेदी जी ने 4 और छींटे वाली शर्ट खरीद ली और टाइट जीन्स पहन ली। पत्नी कह रही है क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हो। बच्चा भी हंस रहा है, पापा मत करो यार, मेरे दोस्त देखेंगे क्या सोचेंगे। आप उस चीज़ को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं, जो आपके पास नहीं है। किसी ने एक समोसा मंगाया ऑफिस में, अरे आप अभी समोसा खा लेते हैं, यू आर नियरिंग 60 ना। अरे मैं तो एक और खा सकता हूँ। खा के फिर घर में परेशान है रात को आप। पत्नी कह रही क्यों करते हो, ये सब बंद करना चाहिए अब। और वृद्धावस्था कैसी होनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक नाम कौंधता है, जामवंत। आहा, जामवंत कोई ऐसा कदम नहीं उठाते, कितना डिग्निफाइड है वो व्यक्तित्व। वो हनुमान को दिला रहा है उनकी शक्ति, एक युवक को, हनुमान युवक है, और युवक को कह रहा है कि तुम शक्ति भूल गए हो हनुमान, क्या काम है हमारा जब हम 60 पार कर चुके होते हैं। तो ऐसे हनुमान तैयार करना, आसपास जो भी हैं जो कहीं भूल चुके हैं अपनी शक्ति, परिवार में समाज में, उनको हनुमान बनाना, ये काम है। नैराश्य से दूर रहना, सलाहकार के रूप में खुद को तैयार करना, हर जगह जामवंत जी का योगदान है। रामायण आप जब भी देखेंगे पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि बिना किसी श्रेय के वो हर जगह मौजूद है। कि सुषेण को लाना पड़ेगा, संजीवनी देखनी पड़ेगी, अब रणनीति ऐसी बननी कि जीवन भर वो व्यक्तित्व हैं जो रावण जिनको प्रणाम करता है। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि बाली खड़ा रहता था उनको देखकर, उनके बल की अभी भी कोई तुलना नहीं, लेकिन वो आजमाते नहीं हैं। हो सकता है वो जाके कहते हैं मैं जा तो सकता हूं, लौटने की गारंटी नहीं है कि लौट पाऊंगा कि नहीं। लेकिन ये उनकी विनम्रता है कि वो वृद्धावस्था में ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं चाहते कि जिससे जग हंसाई हो। ऐसे जिए। आनंद आ गया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।